Some were okay, some were not that good. I think the most important thing is you should keep practicing answer writing. That is the most significant part. Apart from तो that, उसके लिए आप वही कीजिए कि जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है तो वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उसकी गुंजाइश नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप इतने अच्छे से पढ़िए कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका हो जाना चाहिए। सिमिलरली अदर एरियाज़ के लिए भी वही जो बेसिक बुक्स होती हैं उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए। तो ये हो रहा है कि हम कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, यूपीएससी कंटिन्यूटी मांगता है। बहुत क्या, मैं खुद ही बताऊं कि ऐसा होता था कि 15 दिन पढ़ लिए, फिर 5 दिन गैप हो गया, फिर 10 दिन गैप हो गया। जब हम गैप करते हैं ना तो ग्राफ पूरा एकदम डाउन चला जाता है। ये समझ लो यूपीएससी ने आज धोखे की टट्टी कर दी। अच्छा, ये एग्जैक्टली पूछा गया था यूपीएससी के पेपर के अंदर कि इसका मतलब क्या होता है और इसका यूज़ करो आप वाक्य के अंदर। सर टाइम लॉस बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना टाइम टेकिंग है प्रीलिम्स देने के बाद। मतलब हिंदी मीडियम के लिए ये है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप पे ध्यान दें, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें। हिंदी मीडियम में हम लोग अपनी कमियों को दूर नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि तैयारी करते जाएं, हमें सिलेबस ख़त्म करना है। के लिए वापस आऊँगा दोस्तों। अगर आप एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हैं तो अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करवाने जा रही है, जिसके माध्यम से अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके माध्यम से आपको फ्री कोर्सिंग करने का फ़ायदा मिल जाएगा। दोस्तों यह कॉम्बैट 16 जनवरी यानी कि कल 11 बजे है और इसमें आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों अगर इसमें फर्स्ट टू 3 रैंक आ जाती है 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर 4 to 10 रैंक आ जाती है 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही इनरोल करें। अलावा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। देन उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के अलावा अभी अनअकैडमी पर फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप फ्री टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो मैम। hello, आपका नाम? Sampada Trivedi, ओके, कौन सा आपका अटैम्प्ट था ये? 4th attempt. ओके मैम, आज के एग्ज़ाम की बात करें, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? It was language paper, it was okay. अगर बात करें GS के 4 पेपर की तो आपके वो एग्ज़ाम कैसे गए थे? Some were okay, some were not that good. अगर बात करें न्यू एस्पिरेंट जो इस प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि किस पोर्शन पे विशेष ध्यान दें? Portion, I don't know about a portion, specific portion, but I think you should be good in all the subjects. Plus you should work on your strengths, like I'm good in history, so I did study better in history, and I was less good in other subjects such as geography. So geography, I focused on geography a little less as compared to history, so that I can score better in history even if I don't get questions in geography. मैम पिछले साल की तुलना में इस ईयर के पेपर कैसे थे? जैसे बता रहे थे कुछ पेपर अच्छे थे और कुछ पेपर हार्ड थे, तो आपको क्या लगा? I think essay paper was harder as compared to last year. Apart from that, I think GS 1, 2 and 3 were simpler as compared to the past question paper. इस प्रिपरेशन में किन किन गलतियों से बचना चाहिए? एज कुछ भी गलती आपने कौन सी गलतियाँ की या फिर कुछ बताना चाहेंगे? I think the most important thing is you should keep practicing answer writing. That is the most significant part. Apart from that, I think you should make your own notes. It helps you in revising when the exam comes, because the syllabus is very big, so it becomes a bit difficult to revise it just before the exam. So I think these two are the main points that I would. थैंक यू मैम। हेलो सर। हाय। कैसा एग्ज़ाम गया आपका? अच्छा हुआ। ओके सर, बात करें आज की पेपर की, जहाँ हिंदी का पेपर था, आपने भी हिंदी से दिया होगा शायद? जी। देखिए करीब 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक निबंध लिखना होता है ऐसे 600 वर्ड्स में, और उसके बाद एक प्रेसी राइटिंग होती है, फिर एक कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसमें आपके पैसेज पढ़ के आंसर लिखने होते हैं, और 2 ट्रांसलेशन होते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, और फिर कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे युग्म शब्द जिनको वाक्यों में प्रयोग करना है वगैरह, ऐसी चीज़ें होती हैं। ओके सर, अभी शाम को आपका इंग्लिश का पेपर है, उसके लिए सर आपकी तैयारी कैसी है? देखिए लैंग्वेज की तैयारी तो कोई करता नहीं है, और
बस पैटर्न देखा है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, 1-2 साल के क्वेश्चंस देख लिए कि क्या होते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज की तैयारी उतनी करनी पड़ती है, इंग्लिश हो जाता है आसानी से। लेकिन सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं फिर भी लैंग्वेज का होने के नाते, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा क्यों सर? देखिए कुछ लोगों का बैकग्राउंड ऐसा होता है, मैं जैसे मेरा हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो मुझे कोई इशू नहीं होता हिंदी में। पर वहीं मेरे कुछ एक दोस्त हैं जो साउथ इंडिया से हैं और उनकी कोई एक लैंग्वेज नहीं रही है, वो तेलुगु या तमिल भी नहीं जानते उतने अच्छे से, तो वो भी हिंदी चूज़ करते हैं क्योंकि वो नॉर्दर्न बेल्ट में पले बड़े हैं, लेकिन फिर उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से बैकग्राउंड का फ़र्क पड़ता है। ओके सर, पिछली बार आपसे बात हुई थी, लेकिन पिछली बार ये बात नहीं होती सर प्रीलिम्स के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो सर हमें न्यू एस्पिरेंट जो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बात करना चाहे तो सर क्या बताना चाहेंगे? देखिए प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्टैटिक कंटेंट पे एक बहुत अच्छी पकड़, क्योंकि स्टैटिक ही है जहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं। बाकी जो जितना मतलब यूपीएससी करंट अफेयर्स जो पूछता है वो बहुत रैंडम होता है, तो लेकिन स्टैटिक के एटलीस्ट स्टैटिक पे अच्छी पकड़ होने से आप 40 से 50 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वही कीजिए कि जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उसकी गुंजाइश नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप इतने अच्छे से पढ़िए कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका हो जाना चाहिए। सिमिलरली अदर एरियाज़ के लिए भी वही जो बेसिक बुक्स होती हैं उनको आप बार बार रिवाइज़ कीजिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स को, तो एक आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाएगी। तो एटलीस्ट आपको एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने होंगे जो आप पिछले ईयर के एनालिसिस पे आपने देखा है, और उस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए कि यूपीएससी कैसे सवाल फ्रेम करता है और इस ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके, तो ये ज़रूरी है, बेसिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मुझे लगता है देखिए साइंस वालों को कोई खास दिक्कत नहीं है क्योंकि बीटेक वाले ही सब निकाल रहे हैं। तो पर उसके अलावा ये है कि अगर आप एकदम नया है आपके लिए पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, बिल्कुल आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसके लिए अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स और कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे सेट हो जाएगा। और उसके अलावा यूट्यूब पे आपके पास दुनिया भर की हेल्प है, तो लक्ष्मीकांत के एक्सप्लेनेशंस और सब कुछ यूट्यूब पर है, तो आप स्टार्टिंग में ये हेल्प ले सकते हैं वीडियोज़ वगैरह देख करके। उसके बाद फिर आप स्टिक कीजिए कि लक्ष्मीकांत को ही हर बार पढ़ना है। सर आज की मेंस की बात करें तो आपका कैसे गया? अच्छा हो गया, अभी तो क्वालिफाइंग का था और हिंदी का था सुबह में, तो वो तो ठीक ही हो गया। मेरा हिंदी मीडियम ही है। ओके, हिंदी मीडियम से हो आप? सर आज मतलब बात करें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछेगी, आपको कोई 1-2 सवाल है याद आ रहा तो बता सकते हैं? नहीं, जैसे हिंदी के क्वालिफाइंग में पहला प्रश्न आता है निबंध लिखने का 600 शब्दों में, तो उसमें 3-4 टॉपिक थे। एक था विश्व शांति के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं, कुपोषण से क्या समस्याएँ होती हैं, इस तरह के टॉपिक थे, नॉर्मल थे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। दूसरा आता है कॉम्प्रहेंशन का, जिसमें कॉम्प्रहेंशन पढ़ के उसके आंसर लिखने होते हैं, आसान सा था वो। उसके बाद 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है प्रेसी का, प्रेसी मतलब शॉर्ट में करके लिखना होता है। उससे आगे हैं 2 क्वेश्चन, जो एक का हिंदी से इंग्लिश में लिखना होता है, एक इंग्लिश से हिंदी में लिखना होता है, तो वो भी आसान होते हैं। मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश पता हो तो हो जाता है। ओके सर, बात करें जीएस के 4 पेपर की, तो आपके कैसे गए? जीएस का 4 पेपर अच्छा हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, पर उसमें आशा नहीं होती है कि आप पॉइंट वाइज लिख के आगे बढ़ सकते हैं। पूरा क्वेश्चन ना लिखें, मतलब पूरा उत्तर ना लिखें, जल्दी जल्दी लिख के पॉइंट वाइज आगे बढ़ा जा सकता है। ओके सर, हमारे व्यूअर बहुत सारे हिंदी मीडियम से हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि हिंदी मीडियम से आप कैसे किस प्रकार तैयारी करें, क्योंकि आने वाले समय में हिंदी मीडियम से बहुत सारे कम स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं? हाँ, हिंदी मीडियम के लिए ये है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप पे ध्यान दें, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें। हिंदी मीडियम में हम लोग अपनी कमियों को दूर नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि तैयारी करते जाएं, हमें सिलेबस ख़त्म करना है। तो सिलेबस ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा, हमें चीज़ें तैयार करनी होंगी जो भी सिलेबस में है। उसके अलावा हमें कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना होगा और राइटिंग स्किल पे भी ध्यान देना होगा, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि हिंदी में लिखना देर लगाता है थोड़ा। तो इन 2-4 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, पर यही है कि काम करना पड़ेगा उस पर। ओके सर, लास्ट में हम पूछना चाहेंगे प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, आखिर वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, या फिर उनको इफेक्टिव स्ट्रेटजी किस प्रकार बनाए प्रीलिम्स के रिगार्डिंग? प्रीलिम के लिए देखो, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना होगा और पूरा सिलेबस समझना होगा ठीक से। इसके अलावा आपको करंट की चीज़ें देखनी होंगी जिस तरह से वो पूछ रहे हैं। तो जब तक आप प्रीलिम क्वेश्चन नहीं देखेंगे पिछले वर्षों के और सारे सब्जेक्ट पे आपकी ठीक ठाक कमांड नहीं होगी कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए और उस पर आप बोल ना पाएँ या आप कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप तब तक नहीं कर पाएंगे। जब आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पूरे सिलेबस पर और
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप ठीक से लगा सकेंगे, अपन आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। ओके थैंक यू सर। कैसा एग्जाम हुआ आपका? सर थोड़ा सा मतलब हिंदी का था, अभी तो ठीक ही था, बाकी अभी जो होने वाला है इंग्लिश वाले उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ओके सर, बात करें जीएस के 4 पेपर की, वो कैसे गए आपके? जीएस का सर 4th वाला बेस्ट गया, मतलब मैं हिंदी मीडियम से हूँ और 4th पेपर ही थोड़ा सा स्कोरिंग होता है जीएस में, बाकी तो जीएस के तीनों जो पेपर होते हैं वो तो जानते हैं, इंग्लिश वाले ज़्यादा अच्छा करते हैं। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, बाकी मेरा मेंस पहला था और तीनों प्री मेरा नहीं हुआ था। ओके, प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो सर उसमें आपने, अगर आपका फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स हुआ तो आपको क्या क्या गलतियाँ लगी जिसकी वजह से प्रीलिम्स नहीं हो रहा था 3 टाइम में? सर उसमें थोड़ा सा मुझे गलती जैसे लगी ना, टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करने में कमी रही है। इस बार थोड़ा सा अच्छे प्रैक्टिस हो गई थी मेरी, और पीसेस वगैरह में जैसे प्री वगैरह उधर निकल रहा था, मेंस उधर दे रहा था, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा था धीरे धीरे। अभी इस लेवल पे आ गया कि हाँ निकल गया आराम से थोड़ा। सर बात करें जो न्यू एस्पिरेंट अगली बार मेंस लेंगे तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी फर्स्ट टाइम मेंस लेकर आए, तो आप किस प्रकार अपने आप को फेस कर रहे हो? सर मेरे ख्याल से जो सबसे बढ़िया टिप्स होनी चाहिए कि नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनके लिए 2 चीज़ें फोकस करनी चाहिए। एक पहला तो रिवीजन पे सर, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का, और शॉर्ट नोट बनाने चाहिए स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट का, टॉपिक वाइज वो रिवीजन करने में बहुत आसान रहता है, जिससे मेंस के लिए बहुत कम समय बचता है प्री के बाद, और अगर ऑप्शनल वगैरह आपको पढ़ना पड़ता है तो और भी ज़्यादा, तो इसलिए शॉर्ट नोट हर एक सब्जेक्ट बनना चाहिए ताकि रिवीजन में आसानी हो। और दूसरा क्या है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो कहावत यहाँ पर एकदम चरितार्थ होती है कि बढ़िया से बढ़िया। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? सर फिलॉसफी। ओके, अगर हिंदी मीडियम की बात करें, आप वहाँ से कहाँ से इसके लिए मटेरियल्स फॉलो कर रहे हो? सर मैं तो इलाहाबाद से हूँ और मैंने थोड़ा यहाँ कोचिंग किया था, लेकिन बेसिकली मैं इलाहाबाद में एक कोचिंग है स्थानीय ब्रह्मा IAS, वहाँ मैंने उनसे थोड़ा गाइडेंस लिया था सर से पर्सनली। ओके सर, लास्ट में आप क्या बताना चाहेंगे, किन किन गलतियों में इस प्रिपरेशन में बचना चाहिए? सर टाइम लॉस बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना टाइम टेकिंग है प्रीलिम्स देने के बाद, मतलब मैं जैसे कि 1 महीने मैंने सोचा मेरा प्रीलिम्स होगा नहीं, मैंने जहाँ तक क्वेश्चन वगैरह लगाए थे, सॉल्व किए थे, तो क्या नाम मुझे लगा कि होगा नहीं, तो पूरा एकदम टाइम चला गया मेरा जब तक ये रिजल्ट आया, प्री का रिजल्ट आया, तो मेरे लिए 1 महीना ऐसे ही कम हो गए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा कि पूरा सिलेबस कवर किया जाए। टेस्ट सीरीज वगैरह में थोड़ी सी कमी हो गई कि उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया, अपने से थोड़ा बहुत किया है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, फिर भी अच्छा जा रहा है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर। हाय, आपका नाम? आशुतोष। आपका नाम? पुरुषोत्तम। सर आज का पेपर कैसा गया आपका? यही समझ लो यूपीएससी ने आज धोखे की टट्टी कर दी। अच्छा, ये एग्जैक्टली पूछा गया था यूपीएससी के पेपर के अंदर कि इसका मतलब क्या होता है और इसका यूज़ करो आप वाक्य के अंदर। बिल्कुल। सर आपका कैसा गया? ठीक था, पासिंग करना था, 75 मार्क्स चाहिए थे और वो आ जाएंगे। ओके सर, GS 4 पेपर की बात करें जो शाहरुख को टोटल पेपर की, वो कैसे गए आपके? ठीक थे वो भी, बस कंप्लीट करके आ गए, बाकी देखो क्या होता है। ओके सर, डिपेंड करता है कितने न्यू एस्पिरेंट्स हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ में सब कुछ सीखते जाते हैं। आप क्या कहना चाहोगे सर? प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखो, बहुत ज़्यादा देखो, तब जाके कुछ आपको आइडिया हो जाएगा अपने आप, धीरे धीरे प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में आइडिया हो जाएगा। अकेले रहना चाहते हैं ताकि अगले पेपर से पहले कुछ ज़्यादा सोचें ना, बस दैट्स इट। मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकता। सर लास्ट में आप क्या बताना चाहेंगे? बस प्रिपेयर वेल एंड वर्क हार्ड, दैट्स ऑल। आप सर? बस अच्छे से मेहनत करो, देखो बाकी होगा जो हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हेलो सर। हाय, आपका नाम? दिव्यांशु। ओके सर, कौन सा अटेम्प्ट आपका? पहला। ओके सर, आज की बात करें मेंस की, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? आज तो कंपलसरी पेपर था, तो वो तो हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है पर ठीक गया है। ठीक है, उसमें तो 75 मार्क्स लाने हैं 300 में से। वो तो सर बात करें GS 4 की टोटल पेपर की, तो वो कैसे गए आपके? बाकी तो GS और ऐसे तो सब सही गए हैं। थोड़ा अगर बात करें GS बन के ज्योग्राफी वाले पार्ट के, ज्योग्राफी ज़्यादा आया था, और ज्योग्राफी में मेरी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है पीछे का वो मैथ्स से है, मैथ्स से मेरा ग्रेजुएशन और PG दोनों है, तो उस वजह से बहुत अच्छा ज्योग्राफी में पकड़ नहीं था, पर हो गया। 2-3 क्वेश्चन जैसे विंड वाले आए थे, लोकल विंड्स वगैरह वाले, वो हो गए, पर 1-2 दिक्कत हुई है थोड़ी ज्योग्राफी में। सर इसकी प्रिपरेशन के लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है? मैंने कोई कोचिंग नहीं की। ओके सर, न्यू एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे, किस पोर्शन पे विशेष ध्यान दें? देखो, एक तो ये चीज़ हो रहा है, थोड़ा हाइप बना हुआ है जो कोचिंग बना रहे हैं, उस चीज़ से हटना है। जैसे हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी
मतलब बच्चे वहाँ पे इंट्रो और कंक्लूजन ये सब मतलब तुम बना रहे हो पहले से, कोचिंग वाले बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसा यूपीएससी कहीं मेंशन नहीं करता है। तो तुमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, ठीक है। और वैसा ही प्री में है, प्री में बच्चे क्या करते हैं, जो नहीं आ रहा है चीज़ों को उनके लिए दौड़ते हैं, ऐसा है नहीं। वो इसीलिए ना 50% से कम रख रहे हैं कट ऑफ। तो तुमको वो चीज़ प्रिपेयर करनी है जो तुमको आती है, ये मतलब श्योर करो। और यही देखा जाता है टेस्ट सीरीज़ में कि जो चीज़ हमको आती है वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यही देखना होता है, इसीलिए टेस्ट सीरीज होती है। सर बात करें न्यू एस्पिरेंट जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा कई बार देने के बावजूद भी, सर आखिर क्या गलतियां कर रहे हैं या फिर उनकी स्ट्रेटजी, इफेक्टिव स्ट्रेटजी किस प्रकार बनाएं? देखो, एक तो ये हो रहा है कि हम कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, यूपीएससी कंटिन्यूटी मांगता है बहुत क्या मैं खुद ही बताऊं कि ऐसा होता था कि 15 दिन पढ़ लिए, फिर 5 दिन गैप हो गया, फिर 10 दिन गैप हो गया। जब हम गैप करते हैं ना तो ग्राफ पूरा एकदम डाउन चला जाता है, मतलब नॉर्मल से भी, उससे भी हम नीचे चले जाते हैं। तो वो हमको मेंटेन करना है, लगभग हर डे पढ़ो। प्री रह जाए तुम्हारा तो 4-5 महीने लास्ट में जब भी पढ़ो तो कंटिन्यूटी में पढ़ो, बीच में ब्रेक मत करो, कैसा भी ब्रेक मत करो। सर बात करें मेंस की, तो फिर मेंस में सर आपने जो आंसर राइटिंग की वो एकदम कैसे इम्प्रूव हुआ है? फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका। आंसर राइटिंग का क्या था कि मैं थोड़ा लेट आया यहाँ, दिसंबर में दिल्ली आया, बीच में घर चला गया था, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, घर में डेथ हो गई थी किसी की। तो उस वजह से दिसंबर में आके फिर मैंने राव की एक वो आंसर शीट, जो उन्होंने 15 टेस्ट हैं तो 12 ही चेक होके आ पाए मेरे, तो मैंने वही लिखी है। और वहाँ से देखो इवैल्यूएशन तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा क्या लिख रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि तो आंसर राइटिंग तो करनी पड़ेगी, वो तो करनी है, बस करनी है। टॉपर की कॉपियाँ देख लो, तुम्हें कैसा लिख रहे हो कैसा नहीं लिख रहे हो, वही चीज़ है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, लास्ट बार आप क्या बताना चाहिए, किन किन गलतियों से बचना चाहिए इस प्रिपरेशन में? देखो, प्रिपरेशन में यही है कि अपने आप को आइसोलेट करो थोड़ा, मतलब लोगों से आइसोलेट नहीं, मतलब अपने घर वालों से नहीं, इन द सेंस कि ये जो चल रहा है पूरा एक हाइप बना के रखा है। क्योंकि ये यूपीएससी में क्या हो रहा है ना, बहुत सारे मिथ हैं, वो तुमको ये चीज़ पकड़नी पड़ेगी कि क्या सही है क्या गलत है, बस उतना ही पकड़ना होता है एक एस्पिरेंट को। तो वो चीज़ अगर पकड़ लेते हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।